अब महाराज जी अभी मचान पे हैं, बता रहे थे कि जब गर्मी थोड़ी लगती है ना तब थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, लेकिन अधिकांश समय मैं मचान पे ही रहता हूँ। जी आपने गौ के चारे के लिए बोला था कि यदि व्यवस्था हो जाए तो महाराज जी श्री जी ने व्यवस्था करा दी है। तो संतन की कुटीर के दर्शन देखो, ये है द्वापर युग, यानी कि यहाँ पे हमें अद्भुत दर्शन। हाँ देख रहे कितनी छोटी सी, मतलब इतनी संकुचित जगह, बाबा अकेले ही आ सकते हैं इसमें बस। ऐसा श्री जी की बाबा क्या प्रेमियों, राधे श्याम, जय श्री राधे राधे। अभी ना जैसे आज श्री जी की कृपा से, क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है, धूप लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान भी बढ़ रहा है, तो आज ना श्री जी की कृपा से जो संतों की सेवा के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे आए हैं जंगलों में, करीब 10-12 पैकेट तो राशन के लेके आए हैं प्रेमियों आज श्री जी की कृपा से, और साथ में पानी के मटके हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा ना, तो यहाँ पे ना प्रेमियों संतों के लिए जैसे पानी ठंडा करने का केवल यही एक साधन रहता है कि जिसमें थोड़ा ठंडा पानी मिल सकता है। प्रेमियों आज की सेवा में ना जैसे तो हल्दी, जीरा, धनिया, और संतों के लिए चने हैं भिगोने के लिए, और मूंग की दाल है, ये सतुआ है, ये खांड है देसी, और ये संतों के लिए ना गाय का घी है प्रेमियों, ठाकुर जी की सेवा के लिए या फिर प्रसाद इत्यादि के लिए। ये ग्लूकोज पाउडर का डिब्बा है जो पानी में घोल के लिया जा सकता है। माचिस है और धूपबत्ती है, और प्रेमियों ये दालें तीन प्रकार की हैं। ये जो मूंग की दाल है ये छिलके वाली है, और ये ठाकुर जी के लिए मिश्री है भोग के लिए। ये इसमें चावल हैं, और अच्छा ये दलिया है, और ये चाय की मतलब ये सरफ की थैली है। तो ये प्रेमियों आज की राशन सेवा है। सरसों का तेल है, ये 1 लीटर सरसों का तेल है पतंजलि का, बढ़िया। अचले हैं संतों के लिए, क्योंकि संत ना एक तो बहुत यानी कि सहज साधारण ही व्यवहार करते हैं, और वहाँ पे सभी संतों के लिए मच्छरदानी है प्रेमियों, साथ के साथ जो सोफ्रामाइसिन क्रीम और जो पतंजलि के बाम है ना वो भी सेवा में है। ये जो रास्ता है ना, यहाँ से आगे रास्ता एकदम पतला होता चला जाएगा, तो यहाँ तक गाड़ी पहुँच गई, यहाँ तक रुकेंगे, यहाँ से आगे की यात्रा आप और हम पैदल एक एक करके तय करेंगे। आइए प्रेमियों, जय जय श्री राम। प्रेमियों आप देख रहे हैं ना, ये है संतों की नगरी, और एकदम घमासान जंगल, यानी कि यहाँ पे प्रकाश की भी पूरी किरण पहुँचना बहुत सा दुर्लभ हो जाता है। अभी तो क्या है कि धूप इतनी तेज़ है, ज़मीन बहुत गर्म है, तो इन जंगलों में रहते हैं प्रेमी बहुत दिव्य छुपे हुए गुप्त संत, यानी बहुत जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। एक ये कुटीर प्रेमी, यहाँ पे पहुँच गए अभी हम। ये है जय श्री राधे श्याम। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम। ये है ना एकदम द्वापर युग जैसा स्थान, यानी कि आप देखेंगे ना ये बिल्कुल कच्ची कुटियाएँ हैं, यानी कि बनी हुई हैं गौ माता के गोबर से और मिट्टी से बनी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे संत कितना शांत है स्थान। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम महाराज जी, जय हो। धन्यवाद प्रणाम बाबा, जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं महाराज जी? महाराज जी क्षमा, अपराध क्षमा करना, आप भजन में होंगे। कुछ सेवा थी श्री जी की तरफ से। ये महाराज जी यहीं पे रहते हैं। ये तो बाबा क्योंकि गर्मी आ गई ना, ये मटका है पानी को, ये मच्छरदानी है ये ना, ये आप खोल के और कहीं पे भी आसन लगा के भजन कर सकते हैं, भले यहाँ पे। हमारे जी प्रसाद यहीं पे तैयार करते हैं आप नित्य। श्री राधे, बड़ी कृपा है। यही महाराज जी की ये रसोई महाराज जी है। अंदर से दर्शन कर लें बाबा, आपकी अनुमति हो तो। तो यहाँ पे आके लग रहा है कि वास्तव में यानी कि घर आ गए हैं। आ जाए बाबा, जय राधे श्याम। आ जाओ, जय हो। श्री महारानी का चरण है। जय, बहुत सुंदर सेवा है बाबा, बहुत सुंदर सेवा।
अच्छा बाबा, छोटी सी कुटिया है, यहीं पे रहते। कितने समय से रह रहे हैं बाबा यहाँ पे? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से यहीं रह रहे हैं। पहले तो वृंदावन रुकेगा। हाँ हाँ। वृंदावन तो हाट चल रहा है, ज़्यादा आदमी है, हवा चल रहा है, तो भोजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए गुरुदेव को बात कर चलो निर्जन के कांति। अच्छा, कांति हाल तो अब यहाँ पे रहते हैं एकांत में, यहाँ पे ज़्यादा आनंद आ रहा है बाबा। बढ़िया। इतने टाइम भोजन के लिए सबसे एक ही तो काम है, संतों को काम तो एक ही काम, ठाकुर जी चरण को पकड़ के पढ़ रहा, जय हो। जप करना चाहिए बस। आनंद आनंद। श्री राम। प्रेमियों, ये देखो महाराज जी के प्रसाद के लिए कुछ व्यंजन रखे। अच्छा बाबा, थोड़ी सी राशन आदि की सेवा है, आप वो सेवा ले लें। बाबा बरसाना से आए हैं। हाँ, श्री राम। देख रहे हैं कितनी छोटी सी, मतलब इतनी संकुचित जगह, बाबा अकेले ही आ सकते हैं इसमें बस। ये महाराज जी, ये तो अचला है आपके लिए, सूती। अभी जैसे गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में ये महाराज जी, ये सरसों का तेल। बढ़िया। ये महाराज जी, ये ढक्कन है वो घड़ा को। हाँ, अब तो चल जाएगा ठाकुर जी से बात। यहाँ रख दूँगा। श्री राम। ये ठाकुर जी के भोग के लिए मिश्री है ना, और ये ये खांड है बाबा ना, सरप भी है इसमें, माचिस भी है, और ये गौ माता को घी भी है ना, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ये सब बाबा श्री जी की तरफ से है, ये आप सेवा में ले लियो। ये बाबा ORS है, जैसे गर्मी वर्मी में जैसे पानी की कमी लगे तो पानी में घुल के आप या में तो एक पुड़िया ले सकें। महाराज जी एक क्रीम है, जैसे कभी उंगली पर चोट लग जाए, जल जाए, कट जाए तो वहाँ पे लगा सकें। ये सब श्री जी की। सब उनकी बहुत करुणामयी है बाबा। बाबा आप भावुक ना हो, ये सब ये तो उनकी कृपा है। कितने निर्मल सीधा बाबा, भावुक हो गए हैं। सब श्री जी करने वाली हैं बाबा। कहाँ आप इतने एकांत जंगल में रह रहे हैं अकेले, यानी यहाँ पे तो बहुत यानी दूर दूर तक पहुँच नहीं जनमानस की, फिर भी श्री जी सब करती हैं। सब पहुँचेंगे बाबा। वो जो भी अगरबत्ती जलाना को लेके जो भी मैचेज लग रहा है, वो मैचेज भी सब भेज देगा यहाँ पे। सब है, श्री जी ने वो सब भेजी है। यानी बाबा देखो, धूप बत्ती भी है और देखो माचिस भी है। ये सब श्री जी ही प्रेरणा करती हैं बाबा, कि संतों को इसकी आवश्यकता होगी। राधे राधे राधे। बहुत कृपा करी बाबा, आपके दर्शन हुए। धन्यवाद, प्रणाम बाबा। राधे श्याम, राधे श्याम बाबा। कोई अपराध बना हो तो क्षमा करना बाबा, आप भजन में थे। प्रेमी, अब हम पहुँचे एक और दिव्य कुटिया पे, भजन कुटी पे, ये आप देख रहे होंगे। महाराज जी राधे श्याम। जय जय सीताराम महाराज जी, जय हो। धन्यवाद, प्रणाम बाबा। जय। ये प्रेमी, ये है महाराज जी की जय। महाराज जी राधे श्याम। जय हो। धन्यवाद, प्रणाम बाबा। बाबा पहचान लिए आपने? अरे तो परम कृपा है। ऐसे ही महाराज जी, महाराज जी कितनी सुंदर कुटिया है ये, कितनी दिव्य। भैया एक बार दिखाइए चारों तरफ से, वो महाराज जी को चूल्हा है। महाराज जी बरसाना से आए, थोड़ी सी सेवा है श्री जी की तरफ से। ये मच्छरदानी है, बैठ के आसन लगा के आप आराम से बैठो। और महाराज जी ये तो ORS है, जैसे कभी पानी की कमी महसूस हो शरीर में तो 2 चम्मच घूर के पानी में आप ले सकें। और एक महाराज जी एक क्रीम है। हाँ, ये देख के आपको लग रहा होगा कि मन की एकदम जैसे कहते हैं ना, देवलोक परलोक, और यानी कि ठाकुर जी के द्वार में पहुंच गए हैं। यानी कि इतनी परम शांति एकांत, यानी कि ये है लता पताएँ, ये जो शिव जी के नित्य विहार की परम प्रिय स्थली। आइए प्रेमी, अब यहाँ से आगे ना, अब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे एकदम गहरा एकांत में और गहरे जंगल में लेंगे। देखो अब हम पहुँच गए वहाँ पे, वहाँ जाना वो है कुटिया एक और।
एक बार आप ये स्थान दिखाना, इतनी शांति है, यानी कि आप जो पक्षियों की चहचहाट है ना, वो बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इतना प्यारा स्थान है। राधेश्याम महाराज जी। कैसे महाराज जी आप? महाराज जी मच्छर तो बहुत होंगे। मच्छर तो महाराज जी ये तो एक मच्छरदानी है आपके लिए, बहुत अच्छी है, लंबी चौड़ी है। ये हमें बैठ के आप अंदर भजन कर सकें आराम से। इसको बंद करना है कैसे? बंद महाराज जी ऐसे होगी, ऐसे करके ऐसे नहीं। महाराज जी क्योंकि गर्मियों का समय है तो एक मटका है, शिव जी की तरफ से है। एक महाराज जी ये असला है, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा और सूखी है। राधा रानी राधा रानी। महाराज जी ये ग्लूकोज है, मतलब जैसे शरीर में पानी की कमी लगे तो एक गिलास पानी में 1 चम्मच। और ये महाराज जी यहाँ पर रख हाँ ये तेल है, इसमें महाराज जी ये मसाले हैं, हल्दी है, जीरा है, धनिया पाउडर है। महाराज जी मटका का ढक्कन है। ये महाराज जी 2 ORS है, ये रिहाइड्रेशन के कारण, जैसे शरीर में यदि पानी की कमी आ जाए तो यह आप डाल के पी सकते। और ये महाराज जी एक सोफ्रामाइसिन ट्यूब है, जैसे यदि कट जावे छिल जावे तो या लगा लेंगे तो बहुत जल्दी राहत करेगा। अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया है। महाराज जी स्थान बहुत सुंदर है, और यानी कि मतलब जब हम अंदर घुसे ना स्थान पे तो ऐसे लगी जितनी भी जिज्ञासा है ना वे स्वतः ही शांत है गई। तो यहाँ तो साक्षात राधा रानी का चल प्रचल स्थान है ना, नित्य निवास है ना, यहाँ तो बात ये कुछ और है। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा आपका भजन का समय। नहीं नहीं कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रणाम। प्रेमियों ये आप देख रहे होंगे, ये ना बहुत गहरे जंगल हैं, सारी पगडंडियाँ एक जैसी हैं, यानी कि कई बार तो ये नहीं पता चलता है कि हम एक ही जगह पे घूम के बार बार पहुंच जाते हैं। राधेश्याम शेरदास बाबा जय अरे जय हो जय। एक बार देखेंगे भैया, ये महाराज जिनको चूल्हा है, यहीं पे नित्य प्रसाद तैयार करें। बाबा कुटिया के दर्शन कर लें। जय। ये महाराज जी की, यानी कि ये ऐसा स्थान है प्रेमियों, यानी कि पूर्णतः सात्विक। ये रसोई महाराज जी की, लिपाई पुताई आप देखोगे, ये नहीं कि कोई रंगाई पुताई हो, गाय के गोबर से बनी हुई। और मतलब ये कहने में कतई संकोच ना है प्रेमियों कि हम एक द्वापर युग जैसे स्थान में आए भाई। इतनी शीतलता है, इतनी के मतलब वर्णन नहीं कर सकें बहुत। यहाँ से आप देखेंगे, ये देखो भैया देखेंगे, यहाँ से देखो संतन की कुटिन के दर्शन देखो। ये है द्वापर युग, यानी कि यहाँ पे हमें अद्भुत दर्शन। और ये हैं ठाकुर जी हमारे, पूज्य श्री महाराज जी और ठाकुर जी की सेवा। जय राधे राधे। महाराज जी कुटिया में ठंडक बहुत है। ठंडक बहुत है आप की कुटिया में ना है, हमारा तो कुछ ना है जी, हवा कछु नहीं है, हवा कछु नहीं है। मतलब आनंद की वर्षा है जावे संतन के चरणन में आके। ये तो पहले पानी को गढ़ाए है ना। अच्छा। और सामान है यहाँ में महाराज जी मसाले हैं, सतुआ है। अच्छा सतुआ है। हाँ मिश्री है, तेल है, हल्दी, जीरो, धनिया, 3 प्रकार की दाल, चना, घी, सब कुछ है बाबा, है ना, जो ठाकुर जी की रसोई में प्रयोग हुआ। ठीक है। और ये महाराज जी, ये महाराज जी आपके कहा मच्छरदानी है, बहुत सुंदर है। ये आपको कवर है, तो देखो ऐसे खुल जावे। खूब आनंद से बैठ के, खूब तल्लीनता से महाराज जी आप आनंद से, या में अंदर आसन लगा लो और खूब आनंद से बैठ के भजन करो। ये एक अचला है आपके लिए, सूती है, गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ। और ये या का ढक्कन है। ढक्कन है। ठीक है। ये ORS है। काशी है। ORS को वो है पाउडर, जैसे पानी की कमी है, जब गर्मी आ रही है ना, तो 2 चम्मच पानी में घोल लो, एकदम बढ़िया जाएगा। अच्छा ठीक है। देखो है ना, एकदम अद्भुत दर्शन। जय हो राधे श्याम। सामने ही ठाकुर जी के दिव्य दर्शन है रे। और यानी लता पताएं, पक्ष
पक्षियों की चहचहाट। महाराज जी राधे श्याम। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बरसाना से आई बाबा। बाबा बरसाना से आए हैं। थोड़ी सी सेवा है श्री जी कृपा से, श्री जी ने ही भेजी है, हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाली वही है। अब जैसे गर्मी आ गई है ना, तो इसमें आप जल भर के रख सकते हैं। हाँ हाँ ज़्यादा है बिल्कुल। तो बाबा उसके लिए आप ये आप मैं खोल के दिखाऊं, आपने देखी होगी ये। ठीक है अभी। हाँ तो इसको ना बाबा आप सेवा में नहीं, ये बाबा इस श्री जी की तरफ से यार ठाकुर जी की ये सामग्री थोड़ी सी आती। ये है बाबा, है ना। और ये एक अचला है, अभी जैसे इसमें हल्दी जीरा धनिया ये सरसों तेल है। ये भी महाराज जी एक और रख दूँ, ये आप सेवा में महाराज जी। इसमें महाराज जी सतुआ है ना, चने हैं, आप चने भिगो के ले सकते हैं। बस ये थोड़ी सी श्री जी की तरफ से बाबा। अच्छा ले आए ये आप सेवा में ले लेना। राधे श्याम बाबा। अब हम आ गए एक और दिव्य कुटिया पे। आइए प्रेमियों दर्शन करेंगे महाराज जी का। प्रेमियों ये ना वो स्थान है यानी कि जो संसार की पहुंच से तो बहुत दूर है, यानी कि श्री जी में स्थान पे हैं इस समय हम और आप। पक्षियों की चहचहाट है प्रेमियों, और इतनी अत्यधिक चहचहाट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये निर्भीक हैं, कोई भी जन का आना जाना यहाँ पे नहीं है। और प्रेमियों यानी कि यहाँ पे ना जो ब्रजवासी हैं उनसे हमने जाना है, ये बाबा ना अपनी कुटिया पे रहते हैं, यानी कि 24 में से 20 घंटे कुटिया के अंदर रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते, और ये अपना स्थान छोड़ के भी नहीं जाते हैं प्रेमियों। आइए महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी आ जाएं। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी बरसाना से आए हैं, तो श्री जी ने थोड़ी सी सेवा भिजवाई है आपके लिए, यदि आप आदेश करें तो अंदर आ जाएं। जय जय हो जय। महाराज जी अंदर आ जाएं, धन्यवाद। और ये महाराज जी मतलब पानी के लिए मटका है, इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहेगा। इसी में महाराज जी ये ग्लूकॉन डी है, मतलब 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच। इसमें महाराज जी थोड़े थोड़े मसाले हैं महाराज जी, जैसे अब गर्मी है तो सतुआ भी है, मतलब जो ठंडक रहेगा, और मतलब चने भी हैं जो भिगो के ना पावे सुबह सुबह, कच्चे चने, तो ये सारी चीज़ें हैं। दाल भी है महाराज जी। ये महाराज जी ORS के पाउच हैं, जैसे रिहाइड्रेशन के काज हैं, यदि शरीर में पानी की कमी है जावे चक्कर आवे तो गर्मी के प्रयोग के लिए पानी में डाल के, हाँ 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के। ठाकुर जी का भोगा अपने हाथों से महाराज जी बनावे हैं। जय दंडवत प्रणाम बाबा। तो प्रेमियों अब ये ना मतलब मैंने आपसे कहा था ना, यानी कि यहाँ पे जो ब्रजवासी है ना उन्होंने बताया था कि बाबा कुटिया से बाहर नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी आएगा ना तो किसी को पता ही नहीं है कि अंदर महाराज जी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर से ना ये बंद हो गया, यानी कि ऐसे ऐसे दिव्य और छुपे हुए संतों के प्रेमियों हम और आप दर्शन कर रहे हैं आज, यानी कि बहुत ये ऐसे दर्शन है, यदि संतों की एक दृष्टि पड़ गई ना हमारे ऊपर तो ये समझिए कि जीवन का उद्धार हो गया। तो जय जय श्री राधे प्रेमियों, ये महाराज जी के हाथों का दिव्य प्रसाद है। अब हम चल रहे हैं और आगे। जय जय श्री राधे। तो प्रेमियों श्री जी के कृपा से आज की सेवा की ये एक चक्कर और है, यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि जितने अंदर जाते हैं ना वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का अंदर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो करीब यहाँ पे 10-11 बजे के आसपास आ गए थे, और अभी का जो समय लगभग 5 बजने वाले हैं। हम पहुँच गए एक और यानी कि महान तपस्वी संत जी के चरणों में। महाराज जी राधे श्याम। जय, बड़ी कृपा महाराज जी, धन्य हो गए आज तो हम। श्री राधे।
ऊपर ही रहते हैं बाबा, मचान पे। बड़ी कृपा, गर्मी बहुत। ये श्री जी ने बरसाना से भेजी हैं कुछ सेवाएं। अच्छा। आपकी भजन में कुछ सुविधा हो जाए, और क्योंकि गर्मी आ गई है ना। ये महाराज जी, ये तो पानी को मटका है, यहाँ में आप जल रखेंगे। गंगा जी आएंगे। अरे जय जय। ये मच्छरदानी है, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए ना। मच्छर तो जंगल में तो 12 महीने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये ना, ये आपके भजन के लिए ये मच्छरदानी खूब बड़ी है। ये थोड़ी सी राशन सामग्री है, ये आप सेवा में ले लिए भैया। ORS और वो अचला भी है। गोपाल। तो बाबा यहीं पे रहते हैं, कितने समय से रह रहे हैं बाबा आप? हो गए 8-10 साल हो गए। हे राम। प्रेमियों आप चले गए महाराज जी मचान पे। तो महाराज जी आप मचान पे लगभग कितना समय रहते हैं दिन में, प्रतिदिन? अपने वो कहीं नहीं रहते, वो नीचे गर्मी की वजह से नीचे बैठ जाते। अच्छा, गर्मी की वजह से नीचे चले जाते हैं बस? कहीं नहीं जाते। अच्छा, कुटिया के अलावा आप कहीं नहीं जाते महाराज जी? तो महाराज जी फिर जैसे मतलब भोग इत्यादि की व्यवस्था कैसे होती है? अभी आप दे नहीं गए हो, अपने हाथ से बनाते हैं, आप किसी के हाथ से नहीं खाते न भोग अपने। अच्छा, मधुकरी नहीं करते हैं आप, कुटिया पे ही भोग प्रसादी तैयार करते हैं? थोड़ा यानी खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए। जी महाराज जी, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। महाराज जी इसमें ORS के घोल, जैसे शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए ना, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालना, तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। और ये एक सोफ्रामाइसिन ट्यूब है महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये ट्यूब है, जैसे कट जावे छिल जावे ना। हाँ हाँ, तो बाकी प्रेमियों ये स्थली है महाराज जी की, यहीं पे महाराज जी रहते हैं। यानी कि देखिए ठाकुर जी की प्रेमियों लीला है। अब महाराज जी अभी मचान पे हैं, बता रहे थे कि जब गर्मी थोड़ी लगती है ना तब थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, लेकिन अधिकांश समय मैं मचान पे रहता हूँ। जय हो महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जय हो। तो जय श्री राधे प्रेमियों, और अब हम आए हैं गौ माता के लिए चारा लेने के लिए प्रेमियों। और आज से यानी कि जो छोटी छोटी गौशालाएँ हैं जो जंगलों में है, यानी कि पहुँच से थोड़ा दूर है, तो उन प्रत्येक गौशाला में प्रेमियों हम श्री जी की कृपा के साथ जाने का प्रयास करेंगे। और आप पीछे देख रहे होंगे, यानी कि ये चारा बनाने की प्रक्रिया है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये जो बाल है ना, इनसे भूसा तैयार होता है। दंडवत प्रणाम बाबा। महाराज जी आपने गौ के चारे के लिए बोला था कि यदि व्यवस्था हो जाए तो महाराज जी श्री जी ने व्यवस्था करा दी है गौ माता के चारे के लिए। तो थोड़ी सी जो आप कह रहे थे ना कि 1 या 2 गठरी आपको प्रतिदिन जाना पड़ता है कहीं से मांगने के लिए, तो वो ऐसी व्यवस्था करा देगी, अब आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे कि आप ब्रजवासी छोरा इतना मतलब कहाँ तक तुमने भेजा है, और उन लोगों का भी जो सेवा कर रहे हैं उनका कितना बड़ा कवि का संस्कार होगा जो आज यहाँ ब्रज में सेवा उनके हाथों से हो रही, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जी महाराज जी, ब्रज में और वो भी गौ माता और संतन की सेवा। और आपकी धन है जो आप वहाँ तक भेज के ना और यहाँ उनके हाथों से सेवा करवा रहे हैं। महाराज जी ये सब श्री जी करा रही हैं, हमें तो हाँ, ये भी नहीं पता है। वाली तो वही जी, है जी। लेकिन बहुत बड़ी एक कृपा है उन लोगों की, भक्तों की, जो आज उनके हाथों से यहाँ सेवा हो रही गौ माता की। वो कभी पिछले जन्मों के होंगे, उनके का हो सकता है, हमारी समझ में तो मन यही कह रहा है कि वो कभी के होंगे ब्रजई वासी, तो आज उनकी सेवा यहाँ हो रही है। जय हो। और नहीं तो दुनिया में तो बहुत से है लोग, जी जी, और सेवा उन्हीं के हाथों से होती है जिसको किशोरी जी चाहती है। चाहती हैं। जी बाबा सही कह रहे हैं आप। तो महाराज जी दूसरी ट्रॉली भी हम लेके अभी आ रहे हैं। जय हो, दंडवत प्रणाम बाबा। जय। अरे प्रेम में देखो गौ माता हैं। तो बाबा
ये 2 ट्रॉली भूसा है, ये श्री जी की तरफ से है बाबा। और जैसे श्री जी कृपा करती रहेंगे, प्रेरणा करती रहेंगे, हम आपके चरणों में आते रहेंगे। जय हो, दंडवत प्रणाम बाबा।